इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत 3300 बीसी से 1300 बीसी के बीच हुई। यह सभ्यता प्राचीन होने के साथ साथ प्राउड भी थी। इस सभ्यता से जुड़े लोगों ने अपनी ज़िंदगी के हर पार्ट में जीत हासिल की, हर फील्ड से रिलेटेड। ये एक आधुनिक विचारों वाली विचित्र और प्रख्यात सभ्यता थी। इस सभ्यता को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। उस समय पर इस सभ्यता के साथ साथ 3 सभ्यताएं और थी जो बहुत ही प्रचलित थी। उनमें पहले स्थान पर इजिप्टियन सभ्यता आती है, दूसरे स्थान पर मेसोपोटामिया सभ्यता आती है और तीसरे स्थान पर चाइनीज सभ्यता आती है। इन सब का एक अपना इतिहास है। इस सभ्यता के लोगों ने आज के समय तक भारत के अफ़गानिस्तान, ईरान और ज़्यादातर पाकिस्तान के इलाके में अपना जमावड़ा बनाया। इस सभ्यता से जुड़े लोगों ने पक्की ईंटों के घर में अपनी जगह बनाई। उन्हें कारपेंटिंग, मजदूरी और साथ साथ फार्मिंग की भी नॉलेज थी। पशु पक्षी को पालने में भी ये समर्थ थे और माहिर थे। इन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में पता था। इस सभ्यता से जुड़ी हमें 2 सिटीज़ के बारे में पता चलता है, जो पहली हड़प्पन सिविलाइजेशन और दूसरी मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। इस सभ्यता से जुड़े लोग सीधे साधे व्यक्तित्व के होने के साथ साथ पोइट्री क्राफ्ट में भी उतनी ही रुचि रखते थे और अपने मस्तिष्क का विचित्र शैली से प्रयोग करके नए नए मोटिव्स को अपनी कला शैली से निखारते थे, जो उस समय में भी उतने ही प्रचलित थे जो आज के समय में भी है। ये टेराकोटा, मड, स्टोन और पत्थर का इस्तेमाल करते थे इस मोटिव्स को बनाने में, जो ऊपर दी गई हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ज्वेलरी बनाने के लिए तांबा, गोल्ड, चांदी, बीड्स, आइवरी जैसे पदार्थों का इस्तेमाल करके कुशन शिल्पकारी की टेक्निक से ये ज्वेलरी बनाते थे। माला, कड़ा और हार जिसमें प्रमुख थे, ये पत्थर में छेद करके भी ऑर्नामेंट्स बनाते थे। अगर हम क्लोथिंग स्टाइल की बात करें तो इस सभ्यता के लोग कॉटन का इस्तेमाल करने वाली पहली सभ्यता माने जाते हैं, जिसमें कॉटन के फैब्रिक को इस्तेमाल करके ये लोग वस्त्र बनाते थे। पशु पालते थे, भेड़, बकरी, भैंस, जिनसे इनको वूल मिलता था, और फ्लैक्स फैब्रिक भी इस्तेमाल करने वाली पहली सभ्यता थी। और साथ ही साथ इसी सभ्यता के लोगों से हमें ड्रेपिंग की टेक्निक के बारे में पता चला, जिसमें ये एक सीधे कपड़े से अलग अलग तरह के ड्रेसिंग स्टाइल्स को क्रिएट करते थे और अपने वस्त्र शैली में उन्हें प्रयोग करते थे, जिसमें ये कॉटन का ही ज़्यादा भरपूर इस्तेमाल करते थे। इस सभ्यता के लोग मानव शैली में अलग अलग तरह के वस्त्र बनाने में प्रचलित थे। जैसे कि हम ऊपर दी गई तस्वीरों में देख सकते हैं कि आदमियों के वस्त्र में ज़्यादातर ड्रेपिंग की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें एक शॉल को अपर पार्ट पर और एक सीधे कपड़े को धोती के रूप में पहना दिया जाता था और एक पगड़ी के रूप में भी उसी ही सीधे कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे बाद में ज्वेलरी से सजाया जाता था। और महिलाओं के वस्त्रों में भी इसी टेक्निक का भरपूर इस्तेमाल देखा जा सकता है, जिसमें ज़्यादातर घाघरा चोली, वो भी बिना सिलाई किया हुआ, और शॉर्ट लॉन्ग धोती का प्रयोग किया जाता था। बाद में ऑर्नामेंट से उसे डेकोरेट किया जाता था। इस सभ्यता से जुड़े 2 फिगर्स के बारे में हमें पता चलता है। पहले स्थान पर प्रीस्ट किंग और दूसरे स्थान पर डांसिंग गर्ल। प्रीस्ट किंग के स्टैचू को देख के हम उस समय के लोगों की वस्त्र शैली के बारे में जान सकते हैं कि उस समय कैसे वस्त्र लोग पहना करते थे। एक शॉल को ड्रेप किया गया है, जिसमें एक लीफ का मोटिव दिखाया गया है। साथ ही माथे पर एक हेड गियर है, जो कि बैक साइड से एक बो रिबन की तरह लगता है, और सामने एक सिंगल सर्कल है। बाजूबंद के तौर पे भी उनके आर्म में एक डेकोरेटिव मटेरियल यूज़ किया गया है। साथ ही एक शेप्ड अपर लिप और बियर्ड है, तो ये स्टैचू में दिखाया गया है। अब हम दूसरे स्टैचू की बात करें तो वो है डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल के स्टैचू के बारे में बात करते हुए यही प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि एक ये 10.5 सेंटीमीटर टॉल ब्रोंज स्कल्पचर का बना हुआ स्टैचू है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक नेक्ड यंग वुमेन को स्टाइलाइज किया गया है एक कॉन्फिडेंट पोज के साथ, जो उनका एक हाथ उनके हिप एरिया पे है, और साथ ही उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेवरल बैंगल्स भी उन्होंने पहने हुए हैं। साथ में उन्होंने एक नेकलेस वेयर किया गया है।
और इस स्कल्पचर को एक लोस्ट वैक्स के प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है। और अंत में आते आते इस सभ्यता ने हमें बहुत कुछ सिखाया। धन्यवाद।